जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जेसी भोलू में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोग के लिए क्लास 10 का बिहार बोर्ड का हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पार्ट 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, आप लोग रेडी हो जाइए, तैयारी शुरू हो चुका है। हमारा टारगेट है अब की बार 450 पार, तो इसलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम हिंदी का सारा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग और भी सारा क्वेश्चन करेंगे, लघु दीर्घ, या और इसके बाद हम लोग सीट भी मारने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है 1 नंबर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और सी है महात्मा गांधी, और डी है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताते चलिएगा, इससे आपका स्कोर पता चल जाएगा कि हाँ आपका क्या तैयारी है। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 2 नंबर प्रश्न। कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, बी है रामजी सकपाल, सी है राम किशुन सकपाल, डी है राधे राम सकपाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, आप देख सकते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए है श्रम विभाजन, बी है धन विभाजन, सी है जन विभाजन, और डी है जाति विभाजन। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो 4 नंबर जो प्रश्न है आप देख सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट 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 कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए है प्रमुख, बी है ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, बी है प्रमुख, सी है ए और बी यानी कि अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका 5 नंबर है। तो 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मुख्य नायक क्या है? ऑप्शन ए है अखबार, बी है पत्रिका, सी है पुस्तक, डी है कहानी। तो जो मुख्य नायक है वो है एक पत्रिका। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर। कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए है 1956 ईस्वी, बी है 1957 मध्य प्रदेश, सी है वाराणसी 1958, डी है 1959 बिहार। तो चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1956। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हमारा आ गया 7 नंबर। तो 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। तो 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? इसके पहले मृत्यु वाला देख लो, अब हम लोग देंगे जन्म वाला। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1990, या 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा आता है आपके स्क्रीन पे 8 नंबर। कर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अम्बेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, और डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर आपके स्क्रीन पे है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, बी है ज्योति फुले,
सी है राजगोपालचारी और डी है महात्मा गांधी। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका आता है 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है जाति प्रथा, बी है श्रम विभाजन, सी है अणु बम और डी है दूध पानी। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका कहता है 11 नंबर। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। ऑप्शन ए है इटली, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है न्यूयॉर्क और डी है दक्षिण कोरिया। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 12 नंबर, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ऑप्शन ए बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योति फुले, डी इनमें से सभी। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाए इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका आता है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपका कह रहा है, क्या देख सकते हैं, जाति पाति तुंडक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जाति पाति तुंडक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। ऑप्शन ए है 1942 ईस्वी में, बी है 1940 ईस्वी में, सी है 1936 ईस्वी में और डी है 1929 ईस्वी में। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। तो आपका क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ऑप्शन ए है कहानी, बी है भाषण, सी है निबंध और डी है साक्षात्कार। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निबंध। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो श्रम विभाजन और जाति क्या है, यह एक तरह का निबंध है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है 15 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। ऑप्शन ए है द कस्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, इनमें से सभी। ये जो जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सब रचना किनका है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो 15 नंबर आपका प्रश्न कहता है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन ए है कार्य कुशलता के लिए, बी है भाईचारे के लिए, सी है रूढ़िवादिता के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा आ गया आपके स्क्रीन पर 17 नंबर। तो 17 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं, कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो बाबा साहब के भाषण है, किस भाषण का संपादित अंश है, कौन सा भाषण है। ऑप्शन ए है आप देख सकते हैं द कॉस्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और डी है हु इज शूद्राज। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न कहता है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। ऑप्शन ए है लई सिंह यादव, बी है किशोरी लाल, सी है मनोज वाजपेयी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ललई सिंह यादव। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ऑप्शन ए है ब्राह्मण, बी है क्षत्रिय, सी है दलित और डी है कश्यप। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दलित। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका आ रहा है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। ऑप्शन ए है जातिवाद में, बी है नारीवाद में, सी है निर्विवाद में और डी है परिवारवाद में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जातिवाद में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर। तो 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता जी का क्या नाम था। ऑप्शन ए है रानीबाई, बी है कुंतीबाई, सी है शीलाबाई और डी है भीमाबाई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि भीमाबाई। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की, यानी उनकी पीएचडी की जो उपाधि है वो कब उनको मिली। ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, बी है 1918 ईस्वी में, सी है 1916 ईस्वी में और डी है 1914 ईस्वी में। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1916। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ऑप्शन ए है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, बी है जातिवाद के पोषक नगण्य है, सी है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न आता है आपके स्क्रीन पे 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व का भाव हो, बी जिसमें सभी धनी हो, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो और डी जिसमें सभी स्वार्थ हो। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए जिसमें सभी स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व का भाव हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न 25 नंबर आपका इंतजार कर रहा है। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ऑप्शन ए है अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को, डी उद्योग धंधों में कमी को। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जाति प्रथा को। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि द कस्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। द कस्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। आप लोग पढ़े हैं, इसके पहले भी इस प्रकार का हम क्वेश्चन किए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा दत्त है, यानी खाली जगह को भरना है। ऑप्शन ए है लाभदायक, बी है हानिकारक, सी है अनुकूल और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हानिकारक हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार या दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था ये भी आपको मालूम है, 14 अप्रैल, ठीक है, 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका आ रहा है स्क्रीन पे 29 नंबर। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन ए है उज्जवल भारत, बी है उड़ता भारत, सी है बहिष्कृत भारत और डी है पुरस्कृत भारत। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बहिष्कृत भारत। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। तो 30 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, 30 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है भीमराव अम्बेडकर और सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी है सुभाष चंद्र बोस। चलिए आपका जो सही जवाब है वो है भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो गया। तो चलिए ये था आज का हमारा
फर्स्ट चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ। तो चलिए लेते हैं हम आपसे विदा। फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।